गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स ट्यूटोरियल बाय दिवेश सर। पिछले क्लास में हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ देखे थे। यहाँ पे राइट साइड कॉर्नर में आई बटन आ गया, क्लिक करके पूरा देख सकते हो। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे डोमेन ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो डोमेन ऑफ फंक्शन फाइंड आउट करने के लिए मैंने बहुत सारे फंक्शन लिखे हैं। तो क्या क्या फंक्शन है देख लो। दैट इज रेशनल फंक्शन, स्क्वायर रूट फंक्शन, लॉग फंक्शन, मॉड फंक्शन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट, और भी बहुत सारे फंक्शन हैं। लेकिन ये सब लिखा है क्योंकि हम लोग इसको कवर करेंगे, क्योंकि बहुत सारा है तो ज़्यादा तो कवर नहीं हो पाएगा, लेकिन इसमें से पूरा नॉलेज मिल जाएगा मेरे हिसाब से। तो बने रहना मेरे साथ पूरा डिटेल जानकारी के लिए। शुरू करते हैं आज का क्लास। इससे पहले हमें कुछ इनइक्वलिटीज देखना है। ठीक है, तो इनइक्वलिटीज क्या क्या लिखा है मैंने। दैट इज x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी लेस देन और इक्वल टू 0। अगर इस तरह से रहा लेस देन और इक्वल टू 0, तो इसको 0 कर देना, इसको भी 0 कर देना, तो दो वैल्यू मिलेंगे। दैट इज माइनस ए और रहा माइनस बी। तो इसमें से जो छोटा होगा उसको लेफ्ट साइड रखना है और जो बड़ा होगा राइट साइड रखना है। ठीक है, तो इस तरह से लिखेंगे। दैट इज x ग्रेटर देन माइनस ए एंड x लेस देन और इक्वल टू माइनस बी। ठीक है, तो इस तरह से या नंबर लाइन में ड्रॉ कर सकते हो। दैट इज माइनस ए और ये रहा माइनस बी। इसका मतलब है यहां से लेके यहां तक। देखो इसके ऊपर नहीं कर रहा हूं, इसके ऊपर कर रहा हूं ताकि क्लियर हो जाए। तो ये डार्क सर्कल की है, ये भी डार्क सर्कल, इसका मतलब ये दोनों काउंट हो रहे हैं। ठीक है, या हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू माइनस ए से लेके माइनस बी। ध्यान रखना, जो भी छोटा होगा वो लेफ्ट साइड में होगा और जो बड़ा होगा वो राइट साइड में होगा। ठीक है, सेम चीज यहां पे देखो, इक्वल है, यहां पे इक्वल नहीं है, तो सिमिलर है वैसे ही, बस इक्वल हटा देंगे। दैट इज x ग्रेटर देन माइनस ए लेस देन माइनस बी। ठीक है, तो इसको भी नंबर लाइन में ड्रॉ करेंगे। तो ये हो गया a, ये हो गया b, और ये काउंट नहीं होगा, ये भी काउंट नहीं होगा। और ब्रैकेट में लिखेंगे तो माइनस ए से लेके माइनस बी, बट दोनों साइड ओपन। ओपन मतलब आप लोग को पता है, दैट इज ये काउंट नहीं होगा। नेक्स्ट देखो, यहां पे था लेस देन और इक्वल टू एंड लेस देन। नेक्स्ट मैंने लिखा है ग्रेटर देन और इक्वल टू एंड ग्रेटर देन। ठीक है, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू है तो नंबर लाइन ड्रॉ करो। दैट इज ये रहा माइनस ए, ये रहा माइनस बी। जो छोटा होगा राइट साइड में, सॉरी लेफ्ट साइड में, और जो बड़ा होगा राइट साइड में। अगर ग्रेटर देन बोला होगा तो छोटे से छोटा, ठीक है, और बड़े से बड़ा, मतलब b से आगे और माइनस बी से आगे और माइनस ए से पीछे। या हम ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज x लेस देन और इक्वल टू माइनस ए एंड x ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस बी। ठीक है, या हम इसको और दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, दैट इज x बिलोंग्स टू माइनस इनफिनाइट से लेके माइनस ए यूनियन। देखो ये a काउंट हो रहा है, माइनस ए काउंट हो रहा है, तो क्लोज ब्रैकेट देना। फिर माइनस बी से लेके इनफिनाइट, तो माइनस बी से लेके इनफिनाइट। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहां पे इक्वल नहीं है बट ग्रेटर देन है, तो सिमिलर है बट इक्वल साइन हटा देना है। ठीक है, तो वैसे ही ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हो गया माइनस ए, ये हो गया माइनस बी, और माइनस ए से छोटा, माइनस बी से बड़ा, लेकिन माइनस ए काउंट नहीं होगा, माइनस बी काउंट नहीं होगा। तो इसको भी लिख सकते हैं, दैट इज x लेस देन माइनस ए एंड x ग्रेटर देन माइनस बी। छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा। ठीक है, या हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू, दैट इज माइनस इनफिनाइट से लेके माइनस ए काउंट नहीं हो रहा है, यूनियन माइनस बी से लेके इनफिनाइट। ठीक है, नेक्स्ट रहा इस तरह से। तो हम इसको जनरली, अगर स्क्वायर कहीं पे भी होगा तो जनरली मॉड दे दो। ठीक है, मॉड x ग्रेटर देन और इक्वल टू a। तो इसका मतलब हो जाएगा, दैट इज यहां पे दो वैल्यू आएगा, दैट इज माइनस ए एंड प्लस ए। ठीक है, तो माइनस ए से छोटा प्लस ए से बड़ा। दैट इज हम लिख सकते हैं यहां से इस तरफ, यहां से इस तरफ, ये काउंट होगा, ये काउंट होगा। ठीक है, या हम लिख सकते हैं, दैट इज x बिलोंग्स टू माइनस इनफिनाइट से लेके माइनस ए
यूनियन ए से लेके इन्फिनाइट। सिमिलरली इसको भी हम लिख सकते हैं दैट इज मॉड एक्स लेस देन और इक्वल टू ए। ठीक है, लेस देन है तो अंदर, ग्रेटर देन है तो पीछे आगे। ठीक है, इस तरह से यहां पे भी ड्रॉ करते हैं दैट इज माइनस ए, ये हो गया ए, और इक्वल बोला है तो ये हो जाएगा एक्स ग्रेटर देन माइनस ए से लेके लेस देन ए तक। इसका मतलब इसके अंदर काउंट होगा ये वाला, या हम लिख सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू दैट इज व्हाट माइनस ए से लेके ए तक। ठीक है, नेक्स्ट यहां पे भी सिमिलरली अगर इक्वल साइन हटा देंगे तो यहां पे ओपन ओपन हो जाएगा, यहां पे भी इक्वल साइन हटा देंगे तो यहां पे ओपन रहेगा। ठीक है, वैसे ही है ये वाला, देखो नोटिस करो, अगर इस तरह से रहा तो इसमें स्क्वायर हटा देंगे तो ये हो जाएगा मॉड एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू ए एंड लेस देन और इक्वल टू बी। ठीक है, तो यहां पे देखो नोटिस करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस तरह से फॉर्मेट रहा, मॉड एक्स रहा, ठीक है, तो ये क्लियरली छोटा है, ये बड़ा है, लेकिन जैसे ही मॉड हटाते हैं तो चार वैल्यू आ जाते हैं। एक रहा प्लस और माइनस ए, दूसरा रहा प्लस और माइनस बी, तो ये वाला छोटा हो जाएगा, ये वाला अगर माइनस में लेंगे तो ये छोटा हो जाएगा और ये बड़ा हो जाएगा। तो अब इसके लिए देखना है इसको हम कैसे लिखते हैं, दैट इज माइनस बी से लेके माइनस ए यूनियन ए से लेके बी। तो नोटिस करो इस तरह से आएगा डायग्राम, दैट इज ये रहा माइनस ए, नहीं माइनस बी, फिर माइनस ए, फिर ए, फिर बी। नोटिस करो जब भी वे मॉड रहेगा यहां पे जो वैल्यू आएगा उसका नेगेटिव सबसे छोटा होगा, और इसका नेगेटिव उसके बाद में, और इसका पॉजिटिव बाद में, फिर वो बाद में। ठीक है, अब ये बोल ऐसे लिखा जाएगा दैट इज एक्स बिलोंग्स टू माइनस बी से लेके ए, ये वाला यूनियन ए से लेके बी, इस तरह से। ठीक है, ओके, तो पहले हम लोग रेशनल फंक्शन का डोमेन ढूंढते हैं। सो पहले चेक कर लेते हैं रेशनल फंक्शन है क्या, दैट इज पी एक्स अपॉन क्यू एक्स, मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो हमें क्लियरली पता है कि डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होना चाहिए, तो डोमेन क्लियरली हो जाएगा आर माइनस न्यूमरेटर इज इक्वल टू जीरो। तो हमें क्लियरली पता चल रहा है कि न्यूमरेटर पहले फाइंड आउट करो, न्यूमरेटर को जीरो पकड़ो, जहां पे वैल्यू आया उसको आर से माइनस कर दो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन करते हैं फर्स्ट, दैट इज y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस 7। तो क्लियरली ये हो गया हमारा डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर को जीरो पकड़ लो, तो x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 या x इज इक्वल टू 7। तो नंबर लाइन ड्रॉ करो, ये हो गया 7, ये इस तरफ इंटरवल और एक इंटरवल इस तरफ, बट 7 नहीं होगा जिसको मैं ओपन सर्कल किया। तो क्लियरली डोमेन हो जाएगा दैट इज r माइनस 7, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं दैट इज x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनाइट से लेके 7 यूनियन 7 से लेके इन्फिनाइट। देखो 7 काउंट नहीं हो रहा, बाकी सब हो रहे हैं। ठीक है, सो सेकंड क्वेश्चन करते हैं, दैट इज y इज इक्वल टू 3x माइनस 2 अपॉन x प्लस 1। अगेन वही है, पी एक्स अपॉन क्यू एक्स है, तो क्लियरली हमें लिखना है कि क्यू एक्स नॉट इक्वल टू 0, मतलब x प्लस 1 नॉट इक्वल, सॉरी इक्वल टू 0 ले लो, तो इक्वल टू 0 या x इज इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, अब उसको डोमेन r में से हटा दो, दैट इज r माइनस माइनस 1। ठीक है, और ड्रॉ करेंगे तो ये हो गया माइनस 1, और दो इंटरवल बना इस तरफ, लेकिन माइनस 1 काउंट नहीं होगा, तो क्लियरली x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनाइट से लेके माइनस 1 यूनियन माइनस 1 से लेके इन्फिनाइट। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन करते हैं, दैट इज 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, तो यहां पे भी डिनोमिनेटर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो क्लियरली x की वैल्यू प्लस और माइनस 2। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं डोमेन इज इक्वल टू r माइनस प्लस और माइनस 2, या फिर से ड्रॉ कर लेते हैं, दैट इज माइनस 2, ये रहा 2, तो 3 इंटरवल बने यहां पे, ये और ये। ठीक है, माइनस 2 और प्लस 2 काउंट नहीं होगा, बाकी सब होंगे। दैट इज हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू
माइनस इन्फिनाइट से लेके -2, फिर यूनियन -2 से लेके 2, फिर यूनियन 2 से लेके इन्फिनाइट। मतलब ये सेगमेंट, ये सेगमेंट, ये सेगमेंट तीनों काउंट हो रहे हैं, लेकिन -2 और 2 काउंट नहीं हो रहे हैं। फोर्थ कर लेते हैं, दैट इज x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। तो डिनोमिनेटर क्वाड्रेटिक हो गया, तो इसको भी सॉल्व करते हैं। दैट इज x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, या हम लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, या हो जाएगा x माइनस 6 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो अगेन दो वैल्यू आ गए, दैट इज x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 6। तो क्लियरली r हो गया, सॉरी डोमेन हो गया, दैट इज r माइनस 2 एंड 6। 2 और 6 को हटा दो, या अगर नंबर लाइन में ड्रॉ करते हैं, लेट ये हो गया 2, ये हो गया 6, तो 3 इंटरवल बने इस तरह से। तो 2 और 6 काउंट नहीं होगा, ठीक है। तो क्लियरली x बिलोंग्स टू हो जाएगा माइनस इन्फिनाइट से लेके 2, यूनियन 2 से लेके 6, यूनियन 6 से लेके इन्फिनाइट, ठीक है। सो नेक्स्ट करते हैं, दैट इज y इज इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, या x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, या x स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो क्लियर बात है कि x स्क्वायर इज इक्वल टू किसी का भी स्क्वायर नेगेटिव नहीं होगा। इसका मतलब x की वैल्यू जो हो गई वो सब है, सारे के सारे हैं, दैट इज r। तो सिंपल हो गया डोमेन, दैट इज r, ठीक है। या हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनाइट से लेके इन्फिनाइट, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, दैट इज 6 एक्स क्यूब माइनस 8 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसी तरह ही है। तो अब हम कर लेते हैं, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, या x इज इक्वल टू प्लस और माइनस 1। तो क्लियरली r हो गया, डोमेन हो गया r माइनस प्लस और माइनस 1, या हम ड्रॉ करेंगे तो -1, ये रहा 1, इस तरफ इस तरफ इस तरफ, तो 1 और -1 काउंट नहीं होगा। तो क्लियरली x बिलोंग्स टू हो जाएगा माइनस इन्फिनाइट से लेके -1, यूनियन -1 से लेके 1, यूनियन 1 से लेके इन्फिनाइट, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं डोमेन ऑफ स्क्वायर रूट फंक्शन, ठीक है। सो सेकंड फंक्शन हम लोग कर रहे हैं, अगर f ऑफ x अगर हमारा दिया है रूट x, ठीक है, मतलब रूट ओवर के अंदर जो भी रहा दैट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। ये चीज दिमाग में रखना है, तो उसको लेके हम आगे बढ़ते हैं। सो फर्स्ट दैट इज रूट ओवर ऑफ x माइनस 2। तो क्लियरली रूट ओवर के अंदर x माइनस 2 है, तो हम लोग लिख सकते हैं x माइनस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, या x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, या नंबर लाइन में ड्रॉ करते हैं तो ये रहा 2, देखो इक्वल है तो ये भी होगा, ये होगा और इससे आगे, ठीक है। मतलब डोमेन हम लिख सकते हैं दैट इज 2 से लेके इन्फिनाइट, 2 काउंट हो रहा है और इन्फिनाइट तक एक्सटेंड है। सेकंड करते हैं, दैट इज रूट ओवर ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर, या हम लिख सकते हैं 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। याद रखो जब भी माइनस मल्टीप्लाई करोगे इनइक्वलिटी होगा, दोनों तरफ माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस मल्टीप्लाई करने से साइन उल्टा हो जाएगा। अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू हुआ तो वो लेस देन और इक्वल टू हो जाएगा, सिर्फ ग्रेटर देन रहा तो लेस देन हो जाएगा, सारे उल्टे हो जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग क्योंकि एक्स स्क्वायर नेगेटिव में है तो मैं उल्टा कर लेता हूं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9 लेस देन और इक्वल टू 0, या हम इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस 3 और x प्लस 3 लेस देन और इक्वल टू 0। तो स्टार्टिंग में याद करो मैंने इनइक्वलिटी बताया, दैट इज x प्लस a एंड x प्लस b, और लेस देन और इक्वल टू रहा तो दोनों के अंदर दैट इज -3, इसको 0 पकड़ो, इसको 0 पकड़ो, तो छोटा वाला इस तरफ दैट इज -3, ये बड़ा वाला इस तरफ, ठीक है, और उसके अंदर रहेगा इक्वल टू, मतलब वही काउंट होगा। तो डार्क सर्कल कर लो, ये भी काउंट हुआ डार्क सर्कल और उसके अंदर, ठीक है। तो क्लियरली डोमेन हो जाएगा दैट इज -3 से लेके 3,
या हम इसको ऐसे लिखते हैं दैट इज x ग्रेटर देन और इक्वल टू -3 से लेके 3 तक। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं थर्ड, दैट इज 1 अपॉन रूट ओवर ऑफ x² - 1। ठीक है, तो यहां पे दो फंक्शन है, ध्यान रखना, दो फंक्शन, कभी भी दो फंक्शन रहा, दो या दो से ज्यादा फंक्शन रहा, तो इंडिविजुअली d1 ढूंढो, d2 ढूंढो एंड d3 ढूंढो, सारे चीज ढूंढो, सारे का डोमेन ढूंढो, जितने भी फंक्शन है सारे फंक्शन का डोमेन ढूंढो और तीनों का इंटरसेक्शन हो जाएगा, दैट इज फाइनल डोमेन। ठीक है, तो पहले यहां पे दो फंक्शन है, तो एक तो रूट ओवर के लिए हम लिख सकते हैं x² - 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और दूसरा दैट इज qx है, मतलब 0 नहीं होना चाहिए, दैट इज x² - 1 नॉट इक्वल टू 0। अगर दोनों को कंबाइन करते हैं तो क्लियरली इक्वल टू 0 यहां से हटा देंगे, तो क्लियरली x² - 1 ग्रेटर देन 0, या हम लिख सकते हैं x + 1 और x - 1 ग्रेटर देन 0। तो इस केस में मैंने बताया था इनइक्वालिटी में, तो दो वैल्यू ले लेना, दैट इज -1 और ये रहा 1, छोटे से छोटा, ठीक है, इस तरफ, और बड़े से बड़ा इस तरफ, और देखो इक्वल नहीं है तो काउंट नहीं होगा, तो क्लियरली डोमेन हो जाएगा दैट इज -∞ से लेके व्हाट -1 तक, यूनियन 1 से लेके इनफाइनाइट। ठीक है, या हम इसको ऐसे लिखते हैं दैट इज x लेस देन -1 एंड x ग्रेटर देन 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दैट इज फोर्थ, रूट ओवर ऑफ x² - 3x + 2। सेम मेथड अगेन, दैट इज x² - 3x + 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, या हम लिख सकते हैं x² - 2x - x + 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, या लिख सकते हैं x - 2 और x - 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहां पे नंबर लाइन में ड्रॉ करेंगे तो एक आएगा 1 और एक आएगा 2। ठीक है, तो ग्रेटर देन बोला है, तो मैंने क्लियरली बोला था छोटे से छोटा, दैट इज यहां से पीछे, और बड़े से बड़ा इस तरफ। ठीक है, इक्वल है तो काउंट होगा, डार्क सर्कल कर लो, यहां पे भी इक्वल है तो डार्क सर्कल कर लो। ठीक है, तो क्लियरली डोमेन हो जाएगा -∞ से लेके 1, ठीक है, यूनियन 2 से लेके इनफाइनाइट, या हम इसको लिख सकते हैं x लेस देन और इक्वल टू 1 एंड x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं फिफ्थ, दैट इज रूट ओवर ऑफ x - x² प्लस रूट ओवर ऑफ 4 + x प्लस रूट ओवर ऑफ 4 - x। तो यहां पे तीन सेम फंक्शन है। ठीक है, तो इसका डोमेन ढूंढेंगे d1, इसका भी ढूंढेंगे d2, इसका भी ढूंढेंगे d3, और तीनों का इंटरसेक्शन हो जाए हमारा d। ठीक है, तो एक एक करते हैं। सो x - x² ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, या इसे उल्टा करेंगे तो x² - x लेस देन और इक्वल टू 0, या x कॉमन लिया तो x - 1 लेस देन और इक्वल टू 0। तो दो वैल्यू आया, दैट इज 0 एंड 1, x = 0, x = 1, लेस देन और इक्वल टू बोला है तो इसके बीच में, दैट इज ये और ये। ठीक है, तो ये हो गया d1, इसका ढूंढते हैं, दैट इज 4 + x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, या x ग्रेटर देन और इक्वल टू -4। ठीक है, दैट इज -4 और उससे बड़ा, दैट इज ऊपर। ठीक है, तीसरा करते हैं, दैट इज 4 - x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, या x - 4 लेस देन और इक्वल टू 0, या हम लिख सकते हैं x लेस देन और इक्वल टू 4, या ड्रॉ करेंगे तो ये हो गया 4 और 4 से छोटा, मतलब इस तरफ। ठीक है, तो तीनों को कंबाइन करते हैं, दैट इज ये हो गया 0, ये हो गया -4, 0 1 4। तो इसको लिखता हूं 0 से लेके 1, 0 से लेके 1। ठीक है, और इसको लिखता हूं -4 से लेके आगे, -4 से लेके आगे, दैट इज इस तरफ। ठीक है, और ये लिखते हैं 4 से लेके पीछे इस तरफ।
तो नोटिस करो ये काउंट हो रहा है, ये भी काउंट हो रहा है, ठीक है। तो कॉमन पार्ट क्या रहेगा, दैट इज d इज इक्वल टू d1 इंटरसेक्शन d2 इंटरसेक्शन d3। तो तीनों का इंटरसेक्शन पॉइंट दैट इज ये हो गया। तो क्लियरली डोमेन हो जाएगा 0 से लेके 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दैट इज 6 रूट ओवर ऑफ x माइनस 4 माइनस ट्वाइस रूट ओवर ऑफ x माइनस 5। देखो नोटिस करो ये किस तरह से लिखा गया है, ये हो गया x माइनस 5 प्लस 1 माइनस 2 रूट ओवर ऑफ x माइनस 5। इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं क्योंकि माइनस 5 प्लस 1 क्लियरली क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो अब इसको देखो, रूट ओवर ऑफ x माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 रूट ओवर ऑफ x माइनस 5 का होल का रूट ओवर है। रूट ओवर मतलब हम इसको हाफ लिख सकते हैं, ठीक है। तो नोटिस करो ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 भी पार्ट हो गया, इस तरह से किया गया है, ठीक है। या हम इसको लिख सकते हैं रूट ओवर ऑफ x माइनस 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर और उसका रूट ओवर a माइनस बी का होल स्क्वायर और उसका रूट ओवर। तो रूट ओवर कैंसिल आउट हो गए तो मॉड वैल्यू आएगा, दैट इज 2 वैल्यू आएगा प्लस और माइनस। तो कभी भी रूट ओवर रहा तो हम इसको मॉड लिख सकते हैं। तो क्लियरली इसको लिखेंगे रूट ओवर ऑफ x माइनस 5 माइनस 1 का मॉड। तो क्लियरली मॉड मतलब क्या है, दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। लेकिन देखो मॉड के अंदर रूट ओवर वाला सेगमेंट है, तो अगर रूट ओवर है तो हम इसको लिख सकते हैं दैट इज x माइनस 5 फॉर रूट ओवर ऑफ x माइनस 5 हम लिख सकते हैं x माइनस 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो क्लियरली लिखेंगे x ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। तो क्लियरली डोमेन हो जाएगा दैट इज 5 से लेके इंफिनाइट, या हम ऐसा ड्रॉ करेंगे तो 5 से लेके इंफिनाइट, ठीक है। दूसरा करते हैं, देखो सिमिलर दिख रहा है लेकिन अलग है, x माइनस रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और उसका होल रूट ओवर। देखो ये क्वेश्चन में हम लोग ऐसे रीअरेंजमेंट किए, लेकिन इसमें हम कर नहीं पा रहे हैं, तो डायरेक्टली इसे लिखेंगे दैट इज ये हो गया रूट ओवर के अंदर, मतलब x माइनस रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और दूसरा ये भी रूट ओवर के अंदर है, तो दो चीज आएगा यहां पे, दैट इज अगेन हम लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। तो इससे ढूंढते हैं पहले, तो ये हो जाएगा x और इसको उस तरफ ले गया तो ग्रेटर देन और इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायरिंग करते हैं दोनों तरफ, तो ये हो जाए एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरफ लाता हूं तो 2x स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, या 2x स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, या हम इसको लिख सकते हैं x माइनस 1 बाय रूट 2 और x माइनस प्लस 1 बाय रूट 2, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो क्लियरली ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कहा गया है, तो दो वैल्यू दैट इज माइनस 1 बाय रूट 2 और दूसरा वैल्यू प्लस 1 बाय रूट 2, और ग्रेटर देन बोला गया है तो छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, ठीक है। और क्योंकि इक्वल बोला है तो डार्क सर्कल, इसका भी ढूंढते हैं, दैट इज ये उल्टा है तो मैं उल्टा कर लेता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू 0, तो x प्लस 1 x माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू 0। तो क्लियरली हो जाएगा दैट इज माइनस 1 और ये रहा 1 लेस देन और इक्वल टू है, तो माइनस 1 से लेके 1, ठीक है। तो अब हम इसमें दोनों को कंबाइन कर लेते हैं, ये हो गया d1 पार्ट, ये हो गया d2, तो दोनों को कंबाइन कर लेते हैं। तो दोनों को कंबाइन करेंगे तो पहले माइनस 1 आएगा, फिर माइनस 1 बाय रूट 2 आएगा, फिर 1 बाय रूट 2 आएगा, फिर 1 आएगा। तो अब क्या क्या बोला है देख लो, ये बोल दिया है दैट इज माइनस 1 बाय रूट 2 से लेके पीछे और 1 बाय रूट 2 से लेके आगे, ठीक है। और दूसरा क्या बोला है देखो, नोटिस करो, दैट इज माइनस 1 से लेके 1, तो यहां से लेके यहां तक। तो क्लियरली दिख जाता होगा कि ये हो गया कॉमन पार्ट इतना, ठीक है। तो कॉमन पार्ट हो गया, तो d इज इक्वल टू d1 इंटरसेक्शन d2,
तो क्लियरली हो जाएगा हमारा दैट इज -1 से लेके -1/√2, -1 से लेके -1/√2। देखो दोनों काउंट हो रहा है, तो काउंट हो रहा है तो हम स्क्वायर ब्रैकेट डालेंगे, यूनियन 1/√2 से लेके 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 8 रूटर ऑफ 10 माइनस रूटर ऑफ x4 माइनस 21 x²। अगेन देखो उसी तरह ही है, हम इसको भी पहले की तरह रीअरेंजमेंट नहीं कर पाएंगे, तो बेटर लिखेंगे 10 माइनस रूटर ऑफ x4 माइनस 21 x² ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। दूसरा ये भी रूटर के अंदर है, इसको भी हम लिखते हैं दैट इज x4 माइनस 21 x² ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो 10 ग्रेटर देन और इक्वल टू रूटर ऑफ x4 माइनस 21 x², स्क्वायरिंग कर लेते हैं, तो 100 रूट ग्रेटर देन और इक्वल टू x4 माइनस 21 x²। फिर इसको उस तरफ ले जाते हैं तो क्लियरली हो जाएगा x4 माइनस 21 x² माइनस 100 लेस देन और इक्वल टू 0, या इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x4 माइनस 25 x² प्लस 4 x² माइनस 100 लेस देन और इक्वल टू 0, या हम लिख सकते हैं x² माइनस 25 और x² प्लस 4, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू 0। तो नोटिस करो यहां पे क्या हो रहा है, देखो नेगेटिव बोला है तो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, दैट इज x² प्लस 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, या सिंपली x² ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 पता चल रहा है। तो मतलब हो गया ये वैल्यू दैट इज x बिलोंग्स टू r, ठीक है, क्योंकि कोई भी वैल्यू डालेंगे तो पॉजिटिव आने वाला ही है, तो स्क्वायर रह गया, तो इस तरह से करेंगे। अब दूसरा रहा x² माइनस 25 लेस देन और इक्वल टू 0, तो क्लियरली यहां पे दो वैल्यू -5 प्लस 5 है, तो ये रहा -5, ये रहा 5, तो लेस देन और इक्वल टू मतलब दोनों के बीच में, इस तरह से हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, अब इसको भी सॉल्व करते हैं, दैट इज इसका हो गया x² और x² माइनस 21 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो क्लियरली x² ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो x² ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मतलब x की वैल्यू r है, और ये करेंगे तो x² माइनस 21 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो सिंपली दो वैल्यू आएंगे दैट इज -√21 और एक आएगा √21, ठीक है, और ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 का है तो वही वैल्यू और उससे छोटा और बड़े से बड़ा, इस तरह, ठीक है। अब ये तीनों को कंबाइन करते हैं, तो ये हो गया हमारा -5, ये हो जाएगा -21, ठीक है, चेक कर लो दैट इज 16। अगर मैं 25 लिखता हूं तो -5 होना चाहिए था, ठीक है, लेकिन 21 का है तो इसके अंदर आएगा, फिर 21 फिर 5, ठीक है, और एक देख लेते हैं क्या क्या दिया है। सो यहां पे दिया -5 से लेके 5, -5 से लेके 5, ठीक है, और ये बोला है कि ये पूरा पीछे और ये पूरा आगे, और एक बोल दिया है पूरा R, ठीक है। तो हमें देखना है कि तीन जगह कहां पे हो रहे हैं, कॉमन क्या हो रहा है, तो देखो ये पार्ट पूरा कॉमन है ना, और इतना पार्ट पूरा कॉमन है, ठीक है, तो क्लियरली डोमेन हो जाएगा दैट इज -5 से लेके √21, -5 से लेके √21, ठीक है, यूनियन √21 से लेके 5, ठीक है, तो ये हो गया इसका डोमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दैट इज √1 माइनस x², ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस √1 माइनस x² ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। दूसरा लिखेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये इस तरफ ले जाता हूं मैं, तो 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू
रूट ओवर ऑफ 1 माइनस रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायरिंग कर लेते हैं तो 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ओवर, ठीक है। तो 1 1 कैंसल आउट हो गया, तो अब इसको नेगेटिव मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये उल्टा हो जाएगा, तो क्लियरली 1 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, या सिंपली स्क्वायर अगेन कर लेते हैं तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, या एक्स स्क्वायर माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू 0, तो अगेन दो वैल्यू आ गया -1 और 1, ठीक है। लेस देन और इक्वल टू 0 का है तो दोनों के बीच में आएगा काउंट हुआ। सिमिलरली ये पहला हो गया, ये दूसरा, फिर ये तीसरा करेंगे तो अगेन दैट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, या हम लिख सकते हैं 1 माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायरिंग कर लेते हैं तो 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 1 कैंसल आउट, तो साइन उल्टा कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, या x बिलोंग्स टू r, ठीक है। तीसरा भी कर लेते हैं दैट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, या एक्स स्क्वायर माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू 0, या क्लियरली x ये हो जाएगा -1 से लेके 1, तो इसके बीच में, तो दोनों को अगर कंबाइन कर लेते हैं तो क्लियरली आ जाएगा, ये रहा -1, ये रहा 1 और इसके बीच में, और ये तो पूरा, और ये इसके बीच में, ठीक है। तीनों को हमने कंबाइन किया तो क्लियरली डोमेन आ जाएगा -1 से लेके 1, ठीक है। लास्ट वाला वैसे ही हम कर लेंगे, दैट इज रूट ओवर ऑफ x माइनस 2 अपॉन x प्लस 2 प्लस रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, तो अगेन इसको लिखेंगे दैट इज x माइनस 2 बाय x प्लस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। तो दो वैल्यू आ गया, एक रहा -2, एक रहा +2, ठीक है। 3 क्वाड्रेंट हो जाते हैं इस तरह से, इस तरह से, तो क्लियरली हो जाएगा यहां पे -2 नहीं होने वाला है और 2 हो सकता है, ठीक है। अब हम पुट करके देखेंगे, 3 पुट करते हैं तो 3 - 2 3 + 2 दैट इज पॉजिटिव, और यहां पे 0 पुट करता हूं तो ये नेगेटिव, यहां पे -3 पुट करता हूं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो क्लियरली डोमेन ये हो गया। फिर इसका भी ढूंढते हैं दैट इज 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो अगेन दो वैल्यू दैट इज -1 1, फिर से इंटरवल ये रहा, तो -1 काउंट नहीं होगा, 1 काउंट हो जाएगा, पुट करेंगे 2, तो 1 - 2 नेगेटिव, और यहां पे 0 पुट करता हूं 0, तो 1 - 0 अपॉन 1 + 0 दैट इज पॉजिटिव, यहां पे पुट करता हूं -2 दैट इज नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों को कंबाइन कर लेते हैं तो क्लियरली ये हो गया -2, फिर -1, फिर 1, फिर 2, तो अगर नोटिस करोगे तो यहां पे पॉजिटिव सेगमेंट लेना है, मतलब यहां से लेके, सॉरी ये काउंट नहीं होगा, यहां से लेके पीछे, और 2 से काउंट हो रहा है यहां से लेके पीछे, ठीक है। और इसका अगर देखेंगे तो पॉजिटिव दैट इज ये पार्ट, तो -1 से लेके 1, तो अब इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो क्लियरली d इज इक्वल टू कुछ नहीं है, मतलब 5 हो गया, ठीक है। सो आज के लिए इतना है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।